हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियोस में और हमने आपको बताया था मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस में हम आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताए थे, पूरा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, एडिशन बताए थे, सब्सट्रैक्शन बताए थे, मल्टीप्लिकेशन बताए थे, ट्रांसपोज बताए थे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्री के बारे में बताए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको बताए थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल and for your examination. Today I am going to start a new chapter whose name is determinant. So after finishing the first exercise of matrices, we will discuss about a determinant. और फिर determinant के बाद हम लोग पढ़ेंगे adjoint and inverse of matrix, जिसमें किस determinant का इस्तेमाल होगा। So हम देखेंगे कि ये determinant होता क्या है, तो ध्यान देना, गौर से करिएगा। Corresponding to every square matrix A, square matrix, look at, corresponding to every square matrix A, there exists an element called a determinant of A, denoted by DETA or determinant of A or delta। ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं determinant of A। कंफ्यूजन में मत रहना कि सर ये मॉडुलस है, नो ये मॉडुलस नहीं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सिंबल है। एग्जामिनेशन में कभी यहाँ पे आएगा तो आप ये मत कहना कि दिस इज द मॉडुलस, नो, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने कहा corresponding to every square matrix A, there exists an element called determinant of A, denoted by DETA or delta or ये determinant of A। तो डेफिनेशन से इतना क्लियर है कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो मैट्रिसेस का होता है, और सारे मैट्रिसेस का नहीं होता है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होता है। ध्यान देना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये जो दो लकीर आप देखते हो और इसके अंदर जो एलिमेंट को डालेंगे उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से डिनोट करते हैं। याद रखना, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, लेकिन इसी में अगर ये वाला सिंबल हम डाल दें तो ये सिंबल आप जानते हो पहले से कि ये मैट्रिसेस का सिंबल होता है। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का अंतर होता है। दिस सिंबल इज फॉर मैट्रिक्स, और इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये सिंबल जो होता है वो डिटर्मिनेंट का होता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर लेट A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, so on, AN1, AN2, AN3, ANn, whose order is n by n, that means ये समझो कि ये हमने आपको बताया ये मैट्रिक्स है। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब होगा जो भी एलिमेंट है सब वही होगा, केवल सिंबल बदल जाएगा, और सिंबल में होगा A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, so on, AN1, AN2, AN3, ANn। So ये बात दिमाग में सेट करना है कि डिटर्मिनेंट जो निकलता है वो मैट्रिसेस से ही निकलता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैट्रिसेस तो बहुत सारा था, तो क्या सारे टाइप के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकलता है? नेवर, कभी नहीं। डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस से ही निकलता है। डिटर्मिनेंट जो होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा या अल्फाबेटिकल वैल्यू देगा। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अगर इसके अंदर में सारा नंबर लिखा हुआ होगा तो उसका आंसर नंबर में आएगा। अगर इसके अंदर में न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा अल्फाबेट में दिया रहेगा कुछ भी, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर जो आएगा केवल सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में आएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि डिटर्मिनेंट जो निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है। यहाँ पे ऑर्डर n by n था, यहाँ पे ऑर्डर n by n है, ये मैट्रिक्स था और ये डिटर्मिनेंट है। तो अब हम ये आपको बताने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा एग्जामिनेशन के लिए भी और वैसे भी याद रखें, डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है।
वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 ये सब होता है। आपके सिलेबस में 1 by 1, 2 by 2 और 3 by 3 तक चर्चा है, 4 by 4 का चर्चा नहीं है। एक आध क्वेश्चन हम आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बारी बारी से हम आपको बताएंगे 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 के बारे में। याद रखना कि डिटर्मिनेंट को जो हम पढ़ाएंगे आपको वो अलग अलग वीडियोस में पढ़ाएंगे, छोटा छोटा क्लिपिंग वाले वीडियोस में पढ़ाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट, जो कि बोरिंग भी आपको ना लगे और आपको समझ में भी आए। तो 3-4 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहले हम आपको 1 by 1 और 2 by 2 के बारे में डिस्कशन देंगे, फिर 3 by 3 के बारे में बताएंगे, फिर अगले वीडियोज में प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिर अगले वीडियोज में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बताएंगे, फिर अगले वीडियोज में उसके अलावा जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में बताएंगे, और फिर अगले वीडियोज में आईआईटी के जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक उसके सारे के बारे में बताएंगे। फॉर योर कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1, 2 by 2 और बारी बारी से देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 के बारे में, फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 के बारे में। हमने आपको बताया कि हम आपको पढ़ाएंगे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 के बारे में। हम कहते हैं क्या, एग्जांपल से देखो कि लेट A इज इक्वल टू Aij, दिस इज अ मैट्रिक्स 1 by 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू Aij, सिंबल पे ध्यान देना, और इसका वैल्यू Aij के बराबर होगा। सेकेंड में B इज इक्वल टू 5, then डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 एंड इसका वैल्यू 5 के बराबर होगा। C इज इक्वल टू -7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -7 एंड इज इक्वल टू -7। D is equal to -52, then determinant of, look here, it will be determinant of D, it will be determinant of C, it will be determinant of D -52 and its value will be equal to -52। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो समझ में आ गया Aij का मतलब Aij, 5 का मतलब 5, लेकिन -7 का मतलब -7। यस, हम पहले ही आपको बता चुके और फिर बता रहे हैं, दिस इज नॉट द मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है। याद रखना ये डिटर्मिनेंट है, और 1 by 1 में मैट्रिक्स के अंदर में जो भी एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट में वही उसका वैल्यू होगा। वैसे डिटर्मिनेंट 1 by 1 को लिखने का ये तरीका होता है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। 1 by 1 को लिखने का ये तरीका होता है और ये इसका सॉल्यूशन होता है। याद रखना कि इसके अंदर में अगर नेगेटिव होगा तो बाहर में भी डिटर्मिनेंट में नेगेटिव ही होगा। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ये नहीं कि इसके अंदर में नेगेटिव है, ये वाला सिंबल देखे -7 के बदले में 7 लिख दे, नहीं। याद रखना कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 का होता है। एक और एग्जांपल देख लो कि अगर E इज इक्वल टू लिखा रहेगा -A, ऑर्डर 1 by 1 है, then डिटर्मिनेंट ऑफ E इज इक्वल टू -A एंड इसका वैल्यू जो होगा वो -A के बराबर होगा। ये ऑब्जेक्टिव में होता है। तो ये हम आपको बताए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1। अब हम आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का। डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हैं और हम 1 by 1 के बारे में डिस्कशन कर दिए। अब हम आपको 2 by 2 के बारे में बताते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ determinant of order 2 by 2 will be obtained by product of principal diagonal element minus product of
secondary diagonal element. That is, if A is equal to ABCD, then determinant of A is equal to, याद रखना this is a matrix, ये मैट्रिक्स है. Determinant of A is equal to, this is the symbol of determinant, और हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, दैट मींस इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं. प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मतलब AD, अब बीच में होगा माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट BC. तो हमने कहा कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट. ये मैट्रिसेज है और इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा होगा, और जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, और हम आपको पहले बता चुके हैं, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल. तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, और इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वही आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 का. आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 का, जिसमें कि वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 के बारे में तो हम आपको बता दें कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल. कुछ एग्जांपल हम आपको बोर्ड पे पीछे लिखे हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा. इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा. ईयरफोन अगर आपके पास होगा तो ईयरफोन प्लग करके देखिएगा, सुनिएगा बढ़िया से. ये मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं. हमने कहा कि छोटा छोटा वीडियो ही डालेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन बनाने में भी आपको आसानी होगा. तो जैसे लिखा हुआ इवैल्यूएट, ये जो जितना भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम डिटर्मिनेंट. इसलिए मैट्रिक्स नहीं है, हम पहले ही बता दिए कि ये पहले मैट्रिक्स रहा होगा, और जब इस सिंबल को हम डाल दिए तो अब ये डिटर्मिनेंट हो गया. ठीक है. अब जैसे इसका क्वेश्चन हमको बनाना होगा, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 7 जा 14 माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, योर आंसर इज 2. हम पहले ही आपको बताए थे कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है डिटर्मिनेंट में. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सॉल्व करने के बाद केवल एक एलिमेंट होता है, और ये एलिमेंट आया 2. अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -4 इज 4, माइनस 8 7 जा 56, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो -56, और इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 60 के बराबर होगा. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 into 0 is 0 and 6 5 are 30. Your answer is -30. Always keep in mind that the answer of determinant may be positive or negative, fraction or decimal, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना एक ही एलिमेंट होना चाहिए. अब जैसे इस सवाल को हम बनाएंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखना. मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में होगा माइनस. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ध्यान देना दोनों एक ही चीज है, कट जाएगा तो वैल्यू आपस में 0 हो जाएगा. आइए अब इस सवाल को देखिए. आप कहिएगा ये लिखा हुआ 2 + 3i 1 - 2i 3 + 4i 2 - 5i. तो हम आपको ये बता देना चाहेंगे, i मींस आयोटा, I means iota and the value of iota is √(-1). इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और बता चुके हैं. फिर भी हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं. याद रखें टिप्स क्या है, तो ध्यान देना टिप्स ये है, ये बात याद करके रखोगे तो आपको आसानी होगा. क्या आसानी होगा? वैसे 11th के लेक्चर में पूरा फुल डिटेल में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, लेकिन अभी इसका काम होगा. आयोटा i⁻0 is 1, i⁻1 is i⁻2 is -1, i⁻3 is -i,
एंड i टू द पावर 4 इज 1। अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो 11th क्लास का लेक्चर हम डालेंगे, तो आप देख सकते हैं 11th क्लास के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट टॉपिक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको जब हम डिस्कस करें तो कैसे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 प्लस 3i 2 माइनस 5i, जानते हैं आप बीच में होगा माइनस, अब ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट 3 प्लस 4i 1 माइनस 2i। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सिंपल सा मल्टीप्लाई करते थे अलजेब्रा में वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 माइनस 10i, 3 2 जा 6i माइनस 5 3 जा 15i स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में होएगा माइनस। अब आइए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6i प्लस 4i माइनस 8i स्क्वायर। ध्यान देना ये 4 तो है ही, माइनस 10 आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का ऑपरेशन होता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट का ऑपरेशन होता है। माइनस 10i प्लस 6i इज माइनस 4i। ये i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये 3 है, माइनस 6i प्लस 4i इज माइनस 2i, i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा प्लस 8। 15 प्लस 4 इज 19 माइनस 4i, 8 प्लस 3 इज 11 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 2i, so your answer will be 19 minus 11 is 8, minus 4i plus 2i is minus 2i, and this is your answer। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस 1 x स्क्वायर x प्लस 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई, चूंकि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जिसका दिमाग तुरंत काम नहीं करता है, और मैथमेटिक्स से तुरंत दिमाग लगाने वाला काम, इसलिए ध्यान से सुना। बहुत सारा बच्चा कहेगा सर ने जैसा मल्टीप्लाई किया अलजेब्रा के तहत वैसा मल्टीप्लाई करेंगे। हम कहेंगे नहीं भैया, अगर आपके पास है दिमाग तो आपको लगाना चाहिए। कैसे लगाओगे, जैसे इसको आप देखोगे ना तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये होगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब, और इसको अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो x क्यूब प्लस 1 क्यूब ब्रैकेट में, तो ये x क्यूब माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 ये कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2। ये 6 क्वेश्चन के थ्रू आपने ये देखा, इस 6 क्वेश्चन के थ्रू आपने देखा कि हाउ यू कैन सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो हमेशा दिमाग में सेट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। बार बार बोलते हैं कि वीडियो जो बनाते हैं, जो हम आपको यूट्यूब पे डालते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि जो भी हम आपका वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएगा। और इतना तो गारंटी है मेरे दोस्त कि जो भी पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में 100% जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। आपका दिमाग क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा है कि जो पढ़ाएंगे वो दिमाग में जाएगा। और 100% समझना आपको पड़ेगा, और समझेंगे इस वीडियो लेक्चर को एक बार 2 बार जरूर देखेंगे। अभी हम आपको बताए क्वेश्चन जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का, तो देखते रहना भैया। 6 क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बता चुके, ये 7वां क्वेश्चन देखना क्या है। लिखा हुआ इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 5। अब आप झांसे में मत रहना भैया, बार बार बोल रहे झांसे में मत रहना। अभी तक जो भी 6 क्वेश्चन बताया सारा क्वेश्चन में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लिखे थे। अब इस क्वेश्चन में सिंबल जो है वो मैट्रिसेस का सिंबल है, और ये बात आप जानते होंगे। कैसे जानोगे तो सिंबल से ध्यान देना। लिखा इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 5 ऑर्डर 2 by 2 है, करेक्ट प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 9 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्वेश्चन है 8 नंबर, इफ a इज इक्वल टू -4 7 -6 5 प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 7,
सॉल्यूशन 7 में पहले हम एलएचएस निकालेंगे और एलएचएस में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। बात आप गौर से सुनना भाई, ए क्या था, डिटर्मिनेंट नहीं था, ए क्या था, मैट्रिसेस था, और मैट्रिसेज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। और आप बढ़िया से जानते हो कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ये कि उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम स्केलर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a अगर निकालना है तो पहले हमको 3a का वैल्यू चाहिए। सिंबल तो यही वाला हम देंगे, तो 3a का मतलब सब नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। और आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट को जब निकालेंगे तो होगा 6 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 3, 15 6 जा 90 माइनस 27 and value is 63. This is LHS. RHS कहता है क्या कि 9, RHS कहता है 9 into determinant of A। 9 तो है ही, डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में लिख दिए। 9 हो गया, 9 बाहर में, चलो कोई बात नहीं है। 2 5 जा 10 माइनस 3, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। ये भी 63, ये भी 63, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। आइए सेम क्वेश्चन है 8 नंबर फॉर योर प्रैक्टिस। हम बैक टू बैक 2 क्वेश्चन दिए, सेम क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे LHS में डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा -8, ये होगा 14। ध्यान देना, हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -12 और ये होगा 10। तो बहुत गौर से सुनना भाई, जो भी बता रहे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, ध्यान से सुनना, -8 इंटू 10 इज -80, ब्रैकेट में रख दो, बीच में माइनस का साइन होगा। ये ब्रैकेट हम इसीलिए डाले क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से सुनना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 12 होता है 168 और ये हो जाएगा -168। ये बात याद रखना। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा -80 प्लस 168, एंड रिजल्ट के बारे में जब गौर से सुनोगे तो व्हाट इज योर रिजल्ट, तो रिजल्ट हो जाएगा 88 के बराबर। 88 ही होगा, हाँ ये 88 ही होगा, 88 के बराबर। अब हम देखते हैं कि RHS में क्या वैल्यू आ रहा है भाई। RHS में था 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 तो है ही, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में ध्यान से सुनना, सिंपल सा है। इसका वैल्यू हो गया -4, ये 7, ये -6, ये 5, 4, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -20, -6 7 जा -40, -42, ये 4 था बाहर, -20 प्लस 42, 4 into 22 is equal to 88, and your answer is LHS is equal to RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो ध्यान देना, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था, इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। अब आओ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 2x2 को फिनिश करेंगे, फिर अगले वीडियो में 3x3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम आपको बताए थे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, बोथ साइड डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लिखा हुआ इफ 2x57 इज इक्वल टू 8632 फाइंड x। आओ फिर सेम क्वेश्चन यहां पे भी है, इसका सॉल्यूशन हम यहीं पे बताते हैं, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन में कहेंगे, सॉल्यूशन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नंबर 9 हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन जरा गौर से सुनना, क्या है सॉल्यूशन। 9 नंबर सॉल्यूशन कहता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 14 माइनस 5x। इस डिटर्मिनेंट को 8 2 जा 16 minus 6 3 जा 18. This implies that your 14 minus 5x is equal to -2. 14 plus 2 is equal to 5x. 16 is equal to 5x. x का वैल्यू हो जाएगा 16/5. This is your answer. आओ अब इस सॉल्यूशन 10 को यहां पे बनाते हैं सॉल्यूशन 10. सॉल्यूशन 10 कहता है दिस इंटू दिस इज x स्क्वायर -4 3 जा 12. अब
5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 10। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी प्लस माइनस रूट अंडर 10। तो हम आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में बताए थे डिटर्मिनेंट, जिसका ऑर्डर 1 by 1 था, ऑर्डर 2 by 2 था। तो आप पूरे बुक में कहीं पे भी किसी भी बुक को खोलेंगे तो जो भी क्वेश्चंस होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का, वो आराम से इजीली आपसे बन जाएगा। और जब क्वेश्चन सेक्शन वाला वीडियो में जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बताएंगे। इस वीडियो को बढ़िया से आप सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, सवालों को बनाइएगा, असाइनमेंट वगैरह हम भेजेंगे, उस असाइनमेंट को गौर से सुनिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 by 3 का। देखो भाई, बोर नहीं करना है तो इससे छोटी छोटी वीडियो, आधा घंटे की वीडियोस को देखेंगे। 2 by 2 वाला, फिर 3 by 3 वाला, फिर 4 by 4 वाला, प्रॉपर्टीज अलग, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अलग बताएंगे, उसके अलावा क्वेश्चन सब अलग बताएंगे, उसके अलावा आईटी वाला सेक्शन में अलग से हम लोग चलेंगे। ध्यान से गौर से सुनते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट